दोस्तों और बुज़ुर्गों और भाइयों, हफ्तावार सीरतुन नबी या सीरतुल अंबिया का दर्स हमारा कई सालों से जारी था। गुज़श्ता दर्स हमारा हज़रत सैयदना हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के फ़ज़ाइल व मनाक़िब से मुतल्लिक़ था। अक्सर अहबाब की ये ख्वाहिश है कि दर्स कुरान चूँकि फ़जर में बाकायदा होता है और साथी शरीक भी होते हैं, तो ये सीरत अंबिया ही के सिलसिले को जारी रखा जाए। और ये भी ज़रूरी है, एक तो कुरानी आयात है, ये भी दर्स कुरान ही है। दूसरा, अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सीरत का जानना ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमें अंबिया के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद में जितने वाक़यात बयान हुए हैं, ये कोई किस्से और कहानी के लिए नहीं, बल्कि इरशाद बारी ताला है, फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून। ऐ मेरे महबूब, आप इनको वाक़यात सुनाएं ताकि ये लोग उसमें गौर व फ़िक्र करें। तो ये नसीहत के लिए और इबरत के लिए वाक़यात बयान होते हैं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या कुरान मजीद में बड़ी तफसील से बयान हुआ। इससे पहले ईद के दिनों में हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ा है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े का कुछ इब्तदाई हिस्सा हम आज इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। फ़िरौन को ये इत्तला मिली कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो बड़ा होकर तेरे तख्त को उलट देगा। उसने कहा, मैं इनके किसी बच्चे को बड़ा ही नहीं होने दूंगा। जब बड़ा नहीं होगा तो तख्त कैसे उल्टेगा। चुनांचे उस कम अकल ने और कम बख्त ने ये आर्डर जारी किया कि बनी इसराइल के यहाँ जो बच्चा भी पैदा हो उसे ज़बह कर दो। इसी दौरान हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई और अल्लाह ताला ने फ़िरौन की छुरी से मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कैसे बचाया, ये मुख्तसर सा वाक़या हम कुरान मजीद की रोशनी में पढ़ेंगे। तवज्जो फरमाना जी। सूरतुल क़सस है, 20वां पारा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फरमाया व औहैना इला उम्मि मूसा अन अर्ज़िई। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब विलादत हुई तो हमने मूसा की माँ के दिल में ये बात डाली। हमने कहा, अन अर्ज़िई, तू परेशान न हो बल्कि अपने बच्चे को दूध पिला। ये किसने फरमाया? अल्लाह। थोड़ा थोड़ा साथ बोले ना जी, आप वैसे परेशान बैठे हैं जैसे, अल्लाह ना करे भाई यहाँ कोई ऑर्डर आ गया कत्ल का। अल्लाह बचाया हमें। फरमाया व औहैना इला उम्मि मूसा, हमने मूसा की माँ के दिल के अंदर ये बात डाली। वही की का मतलब यह है कि इल्का किया। अन अर्ज़ई, अपने बच्चे को तू दूध पिला। फ़ैज़ा खिफ़्ते अलैहि, जब तुझे ये डर लगे, तुझे ये खौफ महसूस हो कि फ़िरौन के फ़ौजी आ जाएंगे और मेरे मासूम को ज़बह कर देंगे, तो तूने क्या करना है? फरमाया फ़क़ज़िफ़ीहि फ़िल यम्म फ़ैज़ा खिफ़्ते अलैहि फ़अल्क़ीहि फ़िल यम्म, जब तुझे डर लगे तो एक संदूक बना, संदूक के अंदर अपने मासूम बच्चे को डालकर दरिया के अंदर डाल दे। और परेशान नहीं होना, खौफ ज़दा नहीं होना, दिल के अंदर डर नहीं रखना, बल्कि इन्ना राद्दूहु इलैके वजाइलूहु मिनल मुरसलीन। मेरा हुक्म मान कर नन्हे बच्चे को दरिया में डाल दे, यूं समझ के अमानत अल्लाह के हाथ में दे दी है। मैं अल्लाह वादा करता हूँ तेरा बच्चा भी वापस लौटाऊंगा, तेरे बच्चे को रसूल भी बनाऊंगा।
सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम फरमाते हैं, चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अल्लाह की बात पर यकीन किया और एक संदूक बनाया। संदूक के अंदर नन्हे बच्चे को रखा और रखने के बाद उसको दरिया की लहरों के हवाले कर दिया। संदूक दरिया की मौजों और लहरों के ऊपर तैरता हुआ जा रहा है। वकालत ले उख्ती कुस्सी है फबसरत बिही अन जुनुबिन व हुम ला यशऊरून। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहन से मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने कहा, तू दरिया के किनारे किनारे चलती जा, देखती जा भला ये संदूक कहाँ जाता है, ताकि उन्हें पता भी न चले। देखती भी जा आखिर जाएगा किधर। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम संदूक के अंदर है। संदूक दरिया की लहरों के ऊपर तैर रहा है और मूसा अलैहिस्सलाम की बहन किनारे किनारे चलती हुई जा रही है। अल्लाह करीम कहते हैं, फल्तक़तहू आलु फिरऔन। जो संदूक आगे गया, फिरौन के फौजियों ने, फिरौन के रजाकारों ने उस संदूक को दरिया से बाहर निकाला। जब ये संदूक फिरौनियों के हत्थे लगा, मूसा अलैहिस्सलाम की बहन तो डर गई। इन्हीं दरिंदों से तो बचाने के लिए हमने अपने भाई को संदूक में डालकर दरिया के अंदर डाल दिया था, फिर उन्हीं के हाथ चढ़ गया है। अल्लाह करीम की कुदरत ने मुस्करा कर कहा, ऐ मेरी बंदी परेशान न हो, देखती जा अल्लाह की कुदरत के नज़ारे, आगे देख पर अल्लाह करीम करता क्या है। जो इस संदूक को दरिया से निकाला, खोल कर देखा, उसके अंदर एक मासूम प्यारा सा बच्चा मौजूद है। सारी कायनात वाले हसीन एक तरफ कर दिए जाए, अल्लाह जो अपने नबी को हुस्न देता है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। एक खूबसूरत प्यारा बच्चा मुस्कराता हुआ जो देखा, फौरन अल्लाह करीम ने फिरौन की बीवी के दिल में मूसा की मोहब्बत को पैदा फरमा दिया। दिलों पर कब्जा और इख्तियार किसका है? अल्लाह के अलावा किसी का कब्जा कोई नहीं दिलों पर। मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत फिरौन की बीवी के दिल में आई। फिरौन ने का बच्चा आ गया, शायद कोई बनी इसराइलियों का ही बच्चा होगा, छुप छुपा के उन्होंने दरिया में डाल दिया होगा। चलो छुरी उठाओ और इसको ज़बह करो। बीवी ने कहा, ला तक़्तुलू हो, इसको कत्ल ना करो, असा अय्यंफाना औ नत्तखिज़हू वलदा। मुझे उम्मीद है ये बच्चा बड़ा होकर हमें नफ़ा देगा या हम इसको अपना बेटा बना लेंगे। अल्लाह कहते हैं, वहुम ला यशूरून। पता किसी को भी नहीं था कि क्या होने वाला है। सारी तकदीर और कुदरत अल्लाह की काम कर रही थी। अल्लाह करीम कहते हैं, फिरौन ने कहा बच्चे को ज़बह करना है और बीवी ने कहा ज़बह नहीं करना। फिर बात बीवी की चली, फिरौन की न चली। कहो ज़रा सुभान अल्लाह। ये बीवियाँ माशाल्लाह बड़े बड़े फिरौनों को काबू कर लेती हैं। बना हुआ फिरौन है, खुदाई का दावेदार है, लेकिन बीवी ने कहा नहीं कत्ल करना तो ठीक है जनाब, जैसे आपका हुक्म हो गया। अल्लाह करीम फरमाते हैं, तवज्जो करना मेरी तरफ ध्यान। अल्लाह करीम फरमाते हैं, उधर मूसा अलैहिस्सलाम की माँ घर के अंदर तड़प रही है, पता नहीं बच्चे का क्या बना। बेटी भी वापस कोई नहीं आई कि कोई इत्तला मिले, बेटी भी पता नहीं कहाँ चली गई, बच्चे और संदूक की भी कोई खबर कोई नहीं आई। माँ घर के अंदर तड़प रही है। अल्लाह करीम कहते हैं, व अस्बह फुआदो उम्मे मूसा फारिगा। करीब था कि मूसा की माँ का दिल बेसब्रा हो जाता और बेसब्री के आलम में वो जाहिर कर देती, इनका दतलतुबदी बिही लौला अर्रबतना अला कल्बिहा। जाहिर कर देती, चीखो पुकार करती, पता चल जाता लोगों को बच्चा इसका है, लेकिन वो सब्र में आ गई, चुप कर गई।
क्यों? लौला अर्रबतना अला कल्बिहा, उसके दिल पर भी अल्लाह ने अपनी रहमत का हाथ रख दिया। वाह मेरे मालिक, तेरी कुदरत की क्या बात है। फिरौन की बीवी में, फिरौन की बीवी के दिल में मूसा की मोहब्बत को डाल दिया और मूसा की माँ के दिल में सब्र को डाल दिया। अरे दिलों पर कब्जा और इख्तियार किसका चलता है? ये बात ध्यान में रखना। एक आयत और सुनाऊं। अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं 10वें पारे के अंदर, वअल्लफ़ बैन कुलूबिहिम लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ मा अल्लफ़्त बैन कुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम। ऐ मेरे महबूब, ये तेरे सहाबा, इनके दिलों में तेरी मोहब्बत है, पलके बिछाते हैं तेरे लिए। पता है ये क्यों है? इसलिए मोहब्बत है कि अल्लाह ने इनके दिलों में तेरी मोहब्बत डाली है। मोहब्बत डालने वाला कौन है बोलो? लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, अगर जमीन के सारे खजाने भी तू खर्च कर देता, मा अल्लफ़्त बैन कुलूबिहिम, तो इनके दिल में मोहब्बत न डाल सकता। वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम, अल्लाह ही ने इनके दिलों में मोहब्बत डाली। सब बोलो सुभान अल्लाह। दिलों पे कब्जा और इख्तियार किसका चलता है? अल्लाह। मैं और आप 300 का 400 का तवीज़ लेकर आते हैं कि मोहब्बत का तवीज़ मिल गया, होन काम सीधा हो जाए। बेवकूफ़ आदमी, दिलों पे कब्जा किसका है बोलो? शुक्र कर कोट नहीं पाई। एक बंदा गया पीर साहब के पास, बीवी नाराज़ होकर चली गई है। जब भी मैं जाता हूँ ससुराल तो उसके भाई जमा हो जाते हैं, ससुर इकट्ठा हो जाते हैं, सास आ जाती है, 5-6 सुनाते हैं बेगैरता, तूने हमारी बेटी को खुश नहीं रखा। वो गालियाँ शालियाँ दे के वापस कर दे, कोई सोना जाए चंगा जाए तवीज़ दो ताकि मैं जाऊँ तो काम बन जाए। ये मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह के पास बंदा गया था, ये उनका वाक़या है। हज़रत ने उसको दे दिया तवीज़, ए ले जा। अगली दफ़ा वापस आया, कहने लगा उस्ताद जी पहले छड़े खफे होने हैं, इस दफ़ा कुटे नहीं हुई। हज़रत फरमाया फिर तवीज़ दा असर तो हो गया ना। इंज तना आखना फिर साढ़े तवीज़ दा असर कोई नहीं। पहले सिर्फ गालियां देते थे, 2-4 सुनाते थे, माशाल्लाह दा कुट खा के हाँ, फिर तवीज़ दा असर तो होया ना। कहो माशाल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं दिलों पे कब्जा सिर्फ किसका है बोलो? अल्लाह दिलों के अंदर मोहब्बत डालने वाले हैं। मूसा की मोहब्बत फिरौन की बीवी के दिल में डालने वाला कौन? और मूसा की माँ के दिल में सब्र डालने वाला कौन? अल्लाह फरमाते हैं मैं ही ने सबके दिलों को काबू किया। उधर मूसा अलैहिस्सलाम की बहन भी वहाँ आकर खड़ी हो गई है। अब फिरौन ने बीवी की बात को मान लिया, चलो जी इसको अपना बेटा बना लेते हैं। ये फीडर का दौर तो था कोई नहीं कि मेडिकल स्टोर से जनाब नीडो का डब्बा लेकर आओ, खोल कर बच्चे को पिलाओ। औरतें दूध पिलाया करती थीं। औरतों को बुलाओ, दाइयों को बुलाओ जो इस बच्चे को दूध पिलाएं। औरतें आ गईं, दाइयां आ गईं, गोद के अंदर लेती हैं, बच्चा किसी औरत का दूध नहीं पी रहा। अल्लाह करीम कहते हैं कुरान में, ओ मुसलमानों मैं अल्लाह तुम्हें बताऊं क्यों नहीं मूसा दूध पी रहे थे? जवाब आया हर्रमना अलैहिल मराज़िया मिन क़ब्ल, दूध इसलिए नहीं पी रहे थे, मैं अल्लाह दूध पीने नहीं दे रहा था। मैंने कहा मूसा किसी और औरत का दूध नहीं पिएगा, दूध पिएगा तो अपनी माँ का ही पिएगा, क्योंकि वादा जो मैं अल्लाह कर चुका हूँ मूसा की माँ के साथ। हर्रमना अलैहिल मराज़िया मिन क़ब्ल, पहले से अल्लाह ने फैसला किया था किसी और औरत का दूध मूसा के पेट में नहीं जाएगा। अब वो औरतें जोर लगा रही हैं, टिल लगा रही हैं, किसी का दूध मूसा नहीं पी रहे। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन भी वहाँ खड़ी हुई थी। फ़क़ालत हल अदुल्लुकुम अला अहलि बैतिन यकफुलूनहु लकुम वहुम लहू नासिहून। मूसा की बहन कहने लगी मैं एक औरत को जानती हूँ, अगर इजाज़त दें तो उसको बुला के ले आऊँ, बच्चे का बड़ा ख्याल रखने वाली है,
बड़ा ध्यान से बच्चों की परवरिश करती हैं और फिरौन की खैरखा भी है। कहो तो मैं बुला कर ले आऊं, उनका जल्दी बुला के ले आ। इधर मूसा की माँ घर के अंदर परेशान फिर रही थी, उधर से मूसा की बहन आई, हैरान भी है ताज्जुब भी कर रही है। आकर कहती अम्मी खुश हो जा, हमारे भाई को तो फिरौन ने बेटा बना लिया है। दूध पिलाने के लिए परेशान है, किसी औरत का दूध पी नहीं रहा। मैं तेरी इजाजत लेकर आई हूँ, जल्दी तू आ जा, शायद तेरा दूध कबूल कर ले। मूसा की वालदा वहां से चली, सीधी आई फिरौन के महल में। अपना ही बच्चा था जिसे अभी संदूक में डाल के दरिया के अंदर डाला था, उसी अपने बच्चे को उठाया, गोद के अंदर लिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने दूध पीना शुरू कर दिया। सुनिए अगली बात, अल्लाह करीम कहते हैं फरददनाहु इला उम्मिही कै तकर्र ऐनुहा वला तहज़न वलितालम अन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन। ओए लोगो, दुनिया वाले देख रहे थे फला फला औरत का दूध नहीं पिया, इस औरत का दूध पीने लग गया है। और मैं अल्लाह तुम्हें बताऊं, हमने मूसा की माँ के साथ जो वादा किया था हमने पूरा कर दिया। हमने मूसा को उसकी माँ की तरफ लौटा दिया। कई तकर्र ऐनुहा, ताकि उसकी आंखें भी ठंडी हो जाएं, गम भी ना खाए। वाले तालम अन्ना वअदल्लाहि हक़, ताकि मूसा की माँ भी जान ले और सारी दुनिया के लोग भी जान ले अन्ना वअदल्लाहि हक़, बेशक अल्लाह के वादे सच्चे होते हैं। वलाकिन्ना अक्सरहुम ला यालमून, और अक्सर लोग जानते नहीं, अक्सर लोग अल्लाह के वादों पर यकीन नहीं रखते। और लोगों, सारी कायनात के लोगों के वादे गलत हो सकते हैं, रब के वादे कभी गलत नहीं हो सकते। या रहीम या करीम इन्ना अहदकल कदीम, अरब के खातून कहती है या रहीम या करीम इन्ना अहदकल कदीम, ऐ रहम करने वाले, ऐ करम करने वाले, तू वादे का बड़ा पक्का है। सुभान, सब कहो सुभान। मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या इससे आगे इंशाअल्लाह अगले दर्स में पढ़ेंगे। छोटा सा एक और वाक़या इसी मुनासबत का मैं अर्ज़ कर दूं। कल जुमे में मैंने थोड़ा सा तो सुनाया था, थोड़ा सा अर्ज़ कर दूं। अल्लाह कैसे हिफाजत करता है, कहो ज़रा सुभान अल्लाह। भाई रब हिफाजत करे ना, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। सारी कायनात टिल लगाए, सारी कायनात जोर लगाए, किस बंदे को जलील करना है, अगर अल्लाह ने इज्जत देनी है ना, कोई कुछ भी कर सकता नहीं कर सकता। और अगर अल्लाह ताला ने किसी को शिकस्त देनी है, फिर कोई इज्जत भी नहीं दे सकता। मक्के वाले मशवरा करते हैं मेरे नबी के खिलाफ, उनके मशवरे को कुरान ने बयान किया। अल्लाह करीम फरमाते हैं 9वें पारे में, फरमाया वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूक। मक्के वाले कहते हैं 3 कामों में से कोई एक काम करना चाहिए, या तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद कर दिया जाए, या जिला वतन कर दिया जाए, या जान से मार दिया जाए। इन 3 कामों में कोई एक काम करना होगा। फिर मशवरा तय हुआ भाई तीसरा काम ही करना चाहिए, जान से आपको मारना चाहिए। कौन मारेगा? तो सारे कबीलों का एक एक बंदा आ जाए, सारे मिलकर हमला करेंगे, पता ही नहीं चलेगा कातिल कौन है। अल्लाह करीम कहते हैं वयमकुरून वयमकुरुल्लाह, सुभान अल्लाह, वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इधर तदबीर बन रही थी मेरे नबी को कत्ल करने की, उधर फैसला हो चुका था अपने नबी की हिफाजत करने का। रब ने ऐलान किया वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, ऐ मेरे महबूब मैं अल्लाह तुझे बचाऊंगा लोगों से। इधर कत्ल के मंसूबे बन रहे हैं,
उधर बचाने का फैसला हो चुका है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। जमीन वालों के फैसले नाकाम हो गए, अर्श वाले का फैसला कामयाब हो गया। तू शाहों को गदा कर दे, गदा को बादशाह कर दे, मेरे अल्लाह तेरी मर्जी, जिधर चाहे उधर कर दे। किसी को ताज सुल्तानी, किसी को दर बदर कर दे, मेरे अल्लाह तेरी मर्जी, जिधर चाहे उधर कर दे। इशारा तेरा काफ़ी है घटाने और बढ़ाने में। सारे इकट्ठे होकर आए, तलवारें लेकर आए, मेरे नबी के घर का मुहासरा कर लिया। आज मोहम्मद बच कर नहीं जाएगा, नऊज़ु बिल्लाह। सब ने मुहासरा किया हुआ है। अल्लाह करीम ने कहा, उठ मेरे महबूब, इनके दरमियान से गुजर कर चला जा। वाह मेरे मालिक, तेरी कुदरत की भी क्या ही बात है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। वाकई तू सुभान है, वाकई तेरा कोई शरीक नहीं है। अल्लाह ने कहा, इनके दरमियान से निकल जा। जिब्राइल को नहीं भेजा कि उठा के ले आओ, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया था। बुराक नहीं भेजी कि उस पे बिठा कर ले आ, जैसे मेराज की रात लेकर गए थे। आज अल्लाह ने फरमाया, इनके दरमियान से निकल कर जाना है। या अल्लाह कैसे निकलूंगा, बाहर तो जालिम तलवारें लेकर दीवार बनकर खड़े हुए हैं। रब ने कहा, उठ बांध कमर, क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। वजअलना मिन बैने ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। ऐसे कुदरत के पर्दे लगाऊंगा, अंधे हो जाएंगे, तुझे देख ही नहीं सकेंगे और तुझे दरमियान से निकाल कर ले जाऊंगा। मेरे भाइयों, हिफाजत करने वाला कौन है? अल्लाह कहते हैं, ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। तुम क्यों मुझसे मायूस हो गए हो? कभी किसके दर पे जाते हो, कभी किसके दर पे जाते हो। कारोबार में नुकसान हो गया है जी, फलां दरबार पे जाओ। और जनाब सेहत गड़बड़ हो गई है, फलां दरबार पे जाओ। रब कहता है, मैं थक गया हूं कि तुम कहीं और चले गए हो। ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा। अरे मैं तो थकने वाला नहीं, तू मांगता नहीं है, तू मेरे दर पे आता नहीं है। हफीज तो मेरी जात है, हफीज को छोड़कर कहाँ जा रहा है? जो खुद मोहताज है वो तेरी झोली क्या भरेंगे? ला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा। मुझसे हिफाजत मांग, मैं थकता नहीं हूँ। अल्लाह करीम ने कहा, जा मेरे महबूब, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। रेत की एक मुट्ठी भर उनकी तरफ फेंकना तेरा काम है, इन बेईमानों की आंखों में डाल के अंधा करना तेरे रब का काम है। अल्लाह अपने महबूब को दरमियान से निकाल कर ले गए या नहीं ले गए? बोलो जी, ले गए। सीरत इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे तफसील के साथ। बस इस बात को सिर्फ थोड़ा सा शार्ट करके आखिर में ले आऊँ। मेरे नबी महफूज होकर चले गए, गारे सौर में भी वो दरवाजे तक गए, कुछ न बिगाड़ सके। 8 साल गुजरे, सिर्फ 8 साल। अल्लाह ने खुशखबरी सुनाई, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। मेरे महबूब, अब ठाठ के साथ तुझे मक्का ले जाएंगे, तेरे आगे पीछे तेरे जानिसार होंगे और तुझे फाते बना के मक्का ले जाएंगे। सुभान अल्लाह। मेरे नबी फाते बन के मक्का में आए। एक शख्स है, नाम उनका भी उस्मान है। ये उस्मान बिन अफ़्फ़ान नहीं, ये दूसरे उस्मान थे जो बैतुल्लाह के चाबी बरदार थे। हिजरत से चंद दिन पहले मेरे नबी ने इनसे कहा था, उस्मान ताला खोल, मैं काबे के अंदर जाकर नमाज पढ़ना चाहता हूँ। उस्मान ने कहा था, हर एक के लिए खोला जा सकता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे लिए नहीं। आप में अच्छा न खोल, एक वक्त आएगा ये चाबी मेरा रब मेरे हाथ में देगा, फिर जिसको मैं चाहूँगा ना उसको चाबी मिलेगी। वो हंस पड़ा तंजिया तौर पर, कहने लगा वो वक़्त आया तो देखा जाएगा। यानी ऐसा हो नहीं सकता। आज 8 साल ही गुजरे हैं, थोड़ा सा अरसा गुजरा है। उस्मान डर के मारे छुप गया, कहीं मेरे कत्ल का आर्डर ना हो जाए।
मेरे नबी ने कहा उस्मान को बुलाओ। उस्मान आए, लरजते हुए आए, डरे हुए आए, अभी आर्डर देंगे मेरा सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। हुजूर ने फरमाया चाबी निकालो। उसने कांपते हुए हाथों से चाबी निकाली, मेरे नबी के हाथ में दी। आपने चाबी पे हाथ रखा और उस्मान के चेहरे को देखा। थोड़ा हुजूर मुस्कराए और मुस्करा कर फरमाया कोई गल याद आई ने, कोई बात याद आई है? उस्मान आख्या जी डाडी याद आई है, बड़ी याद आई है। फरमाया याद आए जब मैंने कहा था कि ताला खोल तो क्या कहा था? तूने कहा था आपके लिए इजाजत नहीं, तो मैंने कहा था एक वक्त आएगा मेरा रब ये चाबी मेरे हाथ में देगा। तू तंजिया तौर पे कह रहा था, वो वक्त आया तो देखा जाएगा। उस्मान आज वो वक्त मेरा रब ले आया है, आज चाबी मेरे हाथ में है। उसने कहा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है जैसे आपने कहा है, बिल्कुल आज चाबी आपके हाथ में है और किसी की जुर्रत नहीं है कि आज चाबी आपसे छीन सके। हमें तो अपनी जान की पड़ी है, चाबी 100 बार ले हमें कुछ न कहें। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा मैं तुझे माफ़ भी करता हूँ और चाबी भी वापस तुझे ही देता हूँ। और आज भी उसी के ख़ानदान के पास काबा की चाबी है। कहने का मतलब ये है रब कितना हिफाजत करने वाला है। इसलिए खुलासा क्या निकला? 2 वाक़यात मैंने शार्ट से आपको सुनाए। खुलासा क्या निकला, समझ क्या आई बात? हमें जो मेरे नबी ने तालीम दी थी ना, घर से कदम बाहर रखो तो कहो बिस्मिल्लाह, बोलो बोलो बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह। कदम बाहर रख तो बोल मेरा भरोसा किसकी ज़ात पे है। आज हमारे नौजवान अल्लाह ताला समझ दे, हाथ के अंदर किसी ने कड़ा डाला हुआ है, किसी ने काला धागा बांधा हुआ है, किसी ने गाड़ी के साथ जूता लटकाया हुआ है, किसी ने गाड़ी के साथ काला कपड़ा लटकाया हुआ है, मकान बनाया, कोठी बनाई, ऊपर हांडी उल्टी कर दी। क्यों जी? ये बचाएंगे, हिफाजत करेंगे, इससे ना बंदा महफूज रहता है। अरे नादान, नबी की तालीम तो है कहे बिस्मिल्लाह तवक्कल तो। बात तो ख़त्म करने लगा हूँ लेकिन एक बात याद आई, चलो आपको लतीफ़तन भी सुना दूँ और बात मसला भी निखर जाएगा। एक था मुसलमान, एक था गैर मुस्लिम, आपस के अंदर बहस हो गई। गैर मुस्लिम ने कहा बाबा गुरु नानक बचाता है। कौन बचाता है? मुसलमान ने कहा अल्लाह बचाता है। इस बात पे दोनों ने शर्त लगाई, भाई चलो जी छत पे चढ़ के छलांग मारते हैं, देखते हैं कौन बचाता है। हालांकि इस तरह की शर्तें लगाना ठीक नहीं, लेकिन उन्होंने लगा ली। अब वो जो गैर मुस्लिम था ना, उसको छलांग मारने का कोई तरीका आता था, बहुत लोगों को तरीका आता है। वो छत पे चढ़ा, तीसरी चौथी मंजिल पे, छलांग मारने से पहले कहता है बाबा गुरु नानक जी बचाओ, और तुम्हारे आसरे पे मैं छलांग मार रहा हूँ। छलांग मारी, उसको कुछ भी ना हुआ। मुसलमान के ज़हन में था इतनी बुलंदी से गिरेगा, टांग टूट जाएगी। जब उसको कुछ ना हुआ ना, तो मुसलमान बेचारा डर गया, यरक गया। उसने कहा चल भाई मुसलमान, हुण तू छाल मार। मुसलमान बेचारा डरते डरते गया, छलांग लगाने लगा ना, कहता या अल्लाह तू ही मेरा रब है, तू ही बचाने वाला है, तेरे ऊपर ही भरोसा है, अल्लाह मेरी हिफाजत करना। फिर मुंह उधर कर कहना बाबा गुरु नानक जी थोड़ा ख्याल तुसी भी रखे हो, निपट अल्लाह ते ना छोड़े हो, थोड़ा ख्याल तुसी भी रखे हो। हमारा हालात आजकल ये बने हुए हैं, गाड़ी के ऊपर माशाअल्लाह भी लिख लिया, साथ जूती भी लटका ली, बस चलो कुछ माशाअल्लाह से काम बन जाएगा, और कुछ उधर से ना बना तो जूती बना लेगी। मकान के ऊपर माशाअल्लाह की तख्ती भी लगा ली और साथ जनाब वो झंडा भी लटका लिया काला, बस चलो कुछ माशाअल्लाह से फ़र्क पड़ जाएगा, और कुछ वहाँ से ना पड़ा तो यहाँ से पड़ जाएगा। ये दोगली पॉलिसी ठीक, बोलो जी। ये सबक हमने अंबिया के वाक़ियात से मिला है। भरोसा सिर्फ किसकी ज़ात पे करना। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। एक ज़रूरी ऐलान है आखिर में, हमारा जो
फजर में दरस कुरान होता है। अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी मर्तबा वो दरस मुकम्मल हो रहा है। तरामड़ी जब से मैं आया हूँ दरस कुरान मजीद का सिलसिला शुरू किया, एक दफ़ा मुकम्मल हुआ, फिर दूसरी दफ़ा मुकम्मल हुआ, अब अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी दफ़ा दरस कुरान मजीद मुकम्मल होने वाला है और 3-4 सूरतें सिर्फ आखिरी रह गई हैं। इंशाअल्लाह इसके इख्तिताम पर, चूँकि ये खुशी का मौका है, मेरे लिए तो बहुत बड़ा खुशी का मौका है, अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई, और उन तमाम अहबाब के लिए भी खुशी का मौका है जो दरस कुरान में शरीक होते हैं या व्हाट्सएप वगैरह पे सुनते हैं, यूट्यूब पे सुनते हैं, कई लोग सुनते हैं। मैंने अभी पिछले दिनों हफ्ता डेढ़ पहले उस ग्रुप में एक पोस्ट लगाई, मैंने कहा अगर साथी जहाँ जहाँ से सुन रहे हैं अगर मुनासिब समझें तो अपना तारुफ़ करवा दें, क्योंकि हमारा दर्स मुकम्मल हो रहा है, हमें पता चले कि हमारे सुनने वाले कहाँ कहाँ हैं। तो गुजरात के इलाके में डिंगा कोई शहर है, वहाँ से एक आदमी ने मेरे साथ रब्ता किया। उन्होंने मुझे बताया कि हमारा मदरसा है बहुत बड़ा, पहले मैं ख़ुद सुनता था, फिर मैंने अपनी घरवाली को सुनाया, फिर उसके बाद 3-4 सालों से हमारी ये रूटीन है कि हम जो ही आपका दर्स आता है उसको डेस्क पे लगाते हैं और सारे मदरसे के बच्चे और बच्चियां कुरान खोल के आगे बैठ जाते हैं। बड़ी दिल को खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पता ही नहीं, मैं उनको नहीं जानता, ना आज तक मैंने उनको देखा है ना उनका गांव देखा है, तो उन्होंने ये खुशखबरी सुनाई, दिल खुश हो गया। एक आदमी ने मुझे डेनमार्क से कॉल की, उसने कहा तकरीबन मैं 2 सालों से मुसलसल दरस आपका सुन रहा हूँ। मुल्क के और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोगों ने रब्ता किया जिन्होंने बताया कि हम दरस कुरान सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तो जो लोग जहाँ भी सुनते हैं उनके लिए भी, जो दरस में शरीक होते हैं उनके लिए भी, बल्कि पूरे इलाके के लिए, पूरे अहले महल्ला के लिए ये सआदत की बात है। कुरान मजीद मुकम्मल हो रहा है तफसीर के साथ, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। इस खुशी के मौके पर अगले हफ्ते को 19 तारीख़ है, 19 जुलाई बरोज़ हफ्ता बाद नमाज मगरिब हमारी इसी मस्जिद हैदर कर्रार में एक अज़ीमुश्शान पैगाम कुरान कॉन्फ्रेंस होगी, और जिसके अंदर हमारे पाकिस्तान के मारूफ़ कारी एक दफ़ा पहले भी तशरीफ़ लाए थे, ज़ीनतुल क़ुर्रा हज़रत कारी कासिम जान साहब जो फैसल मस्जिद में इमाम रहे हैं, वो तशरीफ़ लाएंगे, वो तिलावत फरमाएंगे, और पाकिस्तान की नात की एक मारूफ़ आवाज़ हज़रत मौलाना मोहम्मद जमील तनौली साहब वो तशरीफ़ लाएंगे, वो हदीए नात पेश करेंगे, और उसके बाद मुफस्सिर कुरान वाइज़ शीरी बयां हज़रत मौलाना अल्लामा अहमद शुएब ख़ान साहब वो तशरीफ़ लाएंगे और आखिरी दरस इरशाद फरमाएंगे। तमाम हज़रात आज से ख़ुद भी और बाकी तमाम अहबाब को भी शिरकत की दावत देंगे इंशाअल्लाह जी। और अगले हफ्ते को हमारा प्रोग्राम इशा के बाद नहीं बल्कि मगरिब के बाद होगा। सब हज़रात ने ये कोशिश करनी है कि इस खुशी के मौके पे ज़्यादा से ज़्यादा अहबाब तशरीफ़ लाएँ, और इंशाअल्लाह एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम होगा और पूरे इलाके के लिए खैर व बरकत का बायस होगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस प्रोग्राम